वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दियाती सहूलियात के साथ साथ यूसीज की सतह पर खेलों को फरोग देने के लिए मैदानों को नए सिरे से अपग्रेड कर रहे हैं। मलिक के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कौमी और सूबाई असम्बलियों और बल्दिया के ऐवानों में कामयाब कर लिया। अवामी नुमाइंदे मली टाउन की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मली टाउन को मॉडल टाउन बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच के हमरा यूसी गाजी दाऊद बरोही गोट में कलक के इश्तराक से तामीर किए जाने वाले यूनियन फुटबॉल ग्राउंड की तज़य्यन और आराइश के काम का जायजा लेते हुए किया। इस मौके पर पार्लिमानी लीडर रियाज बलोच, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मीमन, डिप्टी डायरेक्टर पार्क एजाज बलोच, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान और दीगर इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। चेयरमैन मली टाउन ने मौके पर मौजूद मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि ग्राउंड की तज़य्यन और आराइश मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल की जाए। क्रॉसिंग और लाइटिंग के बेहतर इंतजाम के लिए भी इकदाम किए जाए। पानी के लिए बेहतर इंतजाम किया जाए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की खुसूसी डाक पर डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूब जावेद नबी खोसो की जेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मुंतहा अजहर और सदर टाउन इंतजामिया के हमरा आराम बाग और अतराफ में गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। ऑपरेशन का मकसद कमिश्नर कराची की दाद पर मोहम्मद अली जिना रोड, अब्दुल्ला हारून रोड समेत डिस्ट्रिक्ट साउथ की दीगर मेन शाहराहों और मार्केट्स को उनकी असल शक्ल में बहाल करना है, ताकि सोसाइटी का असल हुस्न जो कि इस कब्जा माफिया की वजह से नापैद हो चुका है उसको बहाल किया जाए। इस ज़िम्मे में डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो का कहना है कि जिला जनूबी में हमें बहुत से माफियाज का सामना है, लेकिन जिला जनूबी के एडमिनिस्ट्रेशन अमले की दिन रात कोशिशों से अपनी रट और कानून की बालादस्ती कायम बहाल करने में मसरूफ अमल है। रुकने सूबाई असेंबली लांधी वाजिद हुसैन भी भारतीय जाहिलियत के खिलाफ मैदान में आ गए। कहते हैं भारत के नापाक असाइम को जमीन में मिलाने के लिए कौम का हर बच्चा तैयार है। हम अमन पसंद जरूर है, लेकिन किसी भी जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ट्रैफिक बोर्ड के ऊपर जो ड्रोन गिरा है इंडिया की तरफ से, इंडिया ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना कार्रवाई करी है और हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है, नियत शहरियों को निशाना बनाया है। पूरी दुनिया ने इंडिया का बुज़दिलाना चेहरा जो है वो देखा है और देख रही है। इंशाअल्लाह इसका जवाब भी देंगे और जवाब दे भी रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी को उनकी हालिया कामयाब इक़दाम पर दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाकर पाक फौज ने पूरी दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत किसी से कम नहीं। सिंध एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने मजीद नुमाइंदा 5 न्यूज सनाउल्लाह हिक्रो से क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। भारत कशीदगी, भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमले किए जा रहे, तो उस हवाले से हम जो है जो सेवा गडाप टाउन के जो रहनुमा है उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये हर काम की एक स्ट्रेटजी होती है, एक काम करने का तरीकाकार होता है और उसके लिए बहुत प्रोपेगेंडे किए गए कि कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। चूँकि हम दुनिया की माह नाज आर्मी के जवान हैं और इंशाअल्लाह हमने ये जो स्ट्रेटजी अपनाई है दुनिया हमें देखेगी। ये जो हमने काम किया है, हम सब सिर्फ पहले अपने टारगेट सेलेक्ट कर रहे थे, हमने हमने टारगेट अचीव कर लिए हैं। आज हमने उनको कर दिखाया है। करना क्या है आप खाली ये बताओ, करना कैसे है वो हम बताएंगे, हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। तो इसी वजह से जो आज हमने 37 हमलों का जवाब दिया है दुनिया देखेगी, बल्कि इंडिया की हम तहस ऐस करेंगे इंशाल्लाह। मेरे जैसे गयूर गाजी सिपाही हम जज्बात में हैं, हमारे जज्बात को ये कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमने इस मुल्क को बचाने की कसम खाई है। खुदा की कसम, अगर मेरे को शहीद होना पड़ा तो मैं अपनी शहादत के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं अपनी फ़ौज पाकिस्तान जो हाज़िर हैं इस वक्त उनको सलाम पेश करता हूँ और उनके साथ हैं। हम इंशाल्लाह उनकी जो बहादुरी और बहुत बड़ी
बहादुरी के साथ वो लड़े हैं या लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। वो जब भी हमें कॉल करेंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम इंडिया को हर लिहाज से अच्छे तरीके से जवाब देंगे। रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनिए। इनका कहना है कि अगर इंडिया ने दोबारा मेली आंख से पाकिस्तान को देखा तो इससे भी ज़्यादा भरपूर जो है ना तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। जी। टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान ने कहा है कि मोमिनाबाद टाउन इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है। फंड्स की कमी की वजह से टाउन इंतजामिया को तरक्याती कामों के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना है। इसके बावजूद महदूद वसाइल में रहते हुए मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया तमाम यूनियन कमेटियों में रिहाइश पजीर आवाम को बल्दियाती वसाइल की बिला तफरीक फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने टाउन वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला बलोच, चेयरमैन UC2 मुमताज तनोली के हमरा टाउन की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना करते हुए किया। इस मौके पर उनके हमरा कोऑर्डिनेटर मेराज शाह, फोकल पर्सन खिजर हयात और टाउन इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मोमिनाबाद टाउन में रिहाइश पसीर आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के देरीना मसाइल हल करने के लिए शब रोज जद्दोजहद में मसरूफ अमल हैं और कोशिश की जा रही है कि तमाम यूनियन कमेटियों में सीवरेज के निज़ाम की दुरुस्तगी और सड़कों और अंदरूनी गलियों की तामीर और मुरम्मत के कामों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाकर उन्हें जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। सिंध हाई कोर्ट में TMC न्यू कराची टाउन एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के टाइम स्केल गैर कानूनी तौर पर रिवर्ट करने के खिलाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की जानिब से पिटीशन दायर की गई। पिटीशन के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी होने के बावजूद न्यू कराची टाउन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ और वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर न्यू कराची टाउन एजुकेशन डिपार्टमेंट के टाइम स्केल रिवर्ट करने पर बज़िद है। सराय का कहना है कि अकाउंट अफसर और पेरोल अफसर को प्रेशर दिया जा रहा है कि वो बिना किसी लेटर के दोबारा बिल प्रिंट करें। जराये का कहना है कि अकाउंट अफसर और पेरोल अफसर के बगैर किसी लेटर के काम करने के इनकार पर चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ और वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने अदालत के अहकामात भी मानने से इनकार कर दिया है। वज़ीर बल्दियात सिंध और चेयरमैन स्ट्रिंग कमेटी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सईद गनी की ज़ेरसदाद चौथी स्ट्रिंग कमेटी का इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सैयद खालिद हैदर शाह, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी, मेयर सक्खर, मेयर मीपू खास और दीगर शरीक हुए। इजलास में तीसरी स्टीयरिंग कमेटी के मिनट्स की मंजूरी दी गई। सूबाई वजीर ने MD को हिदायत दी है कि मिनट्स की मंजूरी के बाद तमाम मेंबरान से लाजमी उनसे दस्तखत करवाए जाएं। इजलास में मेंबरान की जानिब से इजलास से कबल एजेंडे बरवक्त न मिलने की शिकायत पर भी सूबाई वजीर ने हिदायत दी कि हर मीटिंग से कम अज कम 2 दिन कबल तमाम मेंबरान को एजेंडे की कॉपी फराहम करके इस बात को यकीन दहानी कर ली जाए कि उनकी कॉपी पहुंच चुकी है। इजलास में सालाना बजट की मंजूरी दी गई। बजट का तखमीना 39.5 अरब रुपए रखा गया, जबकि गुज़श्ता साल को शामिल करके 43.5 अरब रुपए रखा गया। इजलास ने कराची में कचरे को रिसाइकिल करने के 2 प्लांट को इंतजामात को संभालने के लिए अखबारात के जरिए पेशकश तलब करने की मंजूरी दी गई। इजलास में स्टीयरिंग कमेटी को बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लिए नई कंपनी से मुआहदे के लिए टेंडर प्रोसेस किया गया है और ये भी पाकिस्तानी करेंसी में होगा। इजलास ने हिदायत दी कि इस सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध की सरबराही में एक कमेटी इस तमाम मामलात पर तफसीली रिपोर्ट मुरतब करके उस पर फैसला करे। इजलास में कराची में यौमिया 4000 टन मलबा जो सड़कों पर फेंका जा रहा है उसको स्टडी करने और इन मलबे को काबिल इस्तेमाल बनाने के हवाले से भी स्टडी करने की मंजूरी दी गई।
चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास केली की सदारत में कौंसिल का 8वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर इम्तियाज हुसैन मक्सी समेत अरकान कौंसिल और अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुतफ़िका तौर पर मुख्तलिफ लोकल टैक्सीज के रेट्स को रिवाइज करने की करारदाद अरकान कौंसिल किराया और तरमीमात के बाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद की मंजूरी से कबल उस पर अपोजिशन लीडर सिकंदर अली बलोच, अरकान कौंसिल और दीगर की जानिब से निशानदही पर तरमीमात अमल में लाई गई। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास केली ने इजलास की कार्रवाई के दौरान अरकान कौंसिल की राय को बगौर सुनने के बाद कहा कि लोकल टैक्सीज के रेट रिवाइज करने के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करके कौंसिल के सामने करारदाद पेश की जाए। जो राय और एतजाज सामने आए हैं उसमें अरकान कौंसिल की राय के तहत रेट्स रखे जाएंगे। रेट्स में कम आमदनी वाले कारोबार करने वालों को रिलीफ दिया गया है। जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज कर रहे हैं ताकि सिर्फ उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएं जो ड्यूटीज पर हाजिर हैं। कमेटियां कौंसिल ने तश्कील दी है जो बेहतर काम कर रही हैं। विजिलेंस कमेटी को बेहतर काम करने के लिए टीम फराहम की जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट कमेटी की कोशिशों से कई मुलाजमीन ड्यूटीज पर आना शुरू हो गए। कराची सचल थाने की हुदूद में मेन सुपर हाईवे पर कार सवार मुसाफिरों के साथ डकैती का वाकया पेश आया है। 3 मुसल्लम मुलजिमान ने वारदात के लिए गाड़ी को रोका और मज़ाहमत पर 2 अफराद को जख्मी करके फरार हो गए। जख्मियों को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुरसा आसिफ अली अबड़ो, शुएब अबड़ो और दीगर की जानिब से मेन सुपर हाईवे पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हम 4 लोग कारोबार के सिलसिले में बहरिया टाउन की तरफ जा रहे थे। हमारे साथ गाड़ी में नकद रकम थी। 3 मुसल्लह अफराद जो अफगानी लग रहे थे, उन्होंने हमसे वारदात के लिए गाड़ी रोकी तो वारदात के दौरान मज़ाहमत पर हमारे 2 अफराद शाहनवाज सोहबत को जख्मी कर दिया गया और फरार हो गए। रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर एक डाकू को गिरफ्तार करके करीबी थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हमारी गवर्नर सिंध वजीर आला सिंध से अपील है कि मामले का नोटिस देकर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए कहा कि भारत सिर्फ झूठी खबरें फैलाकर ही खुश होता है। अगर असल मैदान में मुकाबला हो तो भारत दुनिया के नक्शे पर कभी नजर ही नहीं आएगा। दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी में मुलविस रहा। भारत की गवाही पूरी दुनिया दे रही है। आजकल हम हिंदुस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमने कराची बर्बाद कर दिया, लाहौर कर दिया, हमने इस्लामाबाद में बम बरसा दिए, तो सुन लें इस चेयरमैन कोरंगी टाउन का, जियाला चेयरमैन का बयान सुन लें कि आप हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। रात के अंधेरे में जो आपने कार्रवाई की ना, उसका जवाब हमने ये दिया है कि आपके 5 तैयार हैं और तकरीबन अभी तक 36 ड्रोन हमने गिरा दिए हैं। ये पाकिस्तानी फौज है जिसके पीछे 25 करोड़ आवाम खड़ी है। ये 8-10 हज़ार लाख फौज का काफिला नहीं है, ये 25 करोड़ फौज का काफिला है। पाकिस्तान की आवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है, अपने सिपहसालार के साथ खड़ी है। और मैं आपको बता दूं, जो हिंदुस्तान में जो झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वहां के लोगों को खुश करने के लिए, तो ये मेरा पैगाम है कि जिस दिन पाकिस्तान ने अपनी सरहद पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए ना, तो वो इलाका भी पाकिस्तान का कहलाएगा। कर्नल सिंह कामरान खान टिसोरी की FPCCI में आमद दिफाई कुव्वत पर सोच। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने FPCCI के सदर दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर गवर्नर ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मिठाई तकसीम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गवर्नर सिंह ने पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क ने भारत समेत दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो दिफाई तौर पर मजबूत है। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी और ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूमत और पाक अफवाज के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी पर उनकी तारीफ की। गवर्नर ने कहा कि पाक अफवाज ने भारत की तरफ से 7 मई को होने वाले हमले का भरपूर जवाब दिया। उन्होंने सनतकारों और ताजरों पर जोर दिया कि वो ऐसी पॉलिसीज की तश्कील करे जो पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाने में मददगार साबित हो। कामरान खान टिसोरी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता और खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने 1947 से दुश्मन के सामने
सीना तान कर खड़े होने पर तमाम सियासी जमातों को खिराज तहसीन पेश किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा करके पानी की फराहमी और चोरी से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर कराची ने अफसरान के हमरा इस्लामगंज कॉलोनी, लियारी नदी, नाज़िमाबाद और दीगर मकामात का दौरा किया। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पानी चोरी की मुकम्मल, साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना जांच पड़ताल की जाएगी। पानी चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंतजामी तौर पर पानी चोरी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की जाएगी। पानी सिर्फ शहरियों का हक है, किसी को चोरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम के हिस्से का पानी किसी भी सूरत जाया या चोरी नहीं होने दिया जाएगा। मेयर कराची ने पानी चोरी के खिलाफ सख्त एक्शन के अहकाम देते हुए कहा कि पानी चोरी में मुलव्वस 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। पानी चोरी में मुलव्वस किसी भी अफसर या एहलकार के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। शहरियों को पानी की मुनसिफाना और बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम पर रोकार लाए जाएंगे। टाउन म्यूनसिपल चेयरमैन औरंगी हाजी जमील ज़िया, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फहद की जानिब से पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जिला वेस्ट, बल्दियाती नुमाइंदगान, अफसरान और तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाई पर पाकिस्तानी अफवाज का सुबह सवेरे जवाब देने पर खुशी का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर वेस्ट चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल औरंगी और म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना था कि 25 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देकर फौज ने एक बार फिर हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा जो है लोकेशन पे उन्होंने पाकिस्तान ने करके दिखाया, भाई मुंह तोड़ जवाब दिया है, बेहतरीन जवाब दिया है। हम फौज के साथ यकजहती में हैं और इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। हिंदुस्तान में उन्होंने झूठे प्रोपोगंडे किए हुए थे कि वो जो है पाकिस्तान पे जो है हमने कराची पे हमला कर दिया, हमने लाहौर पे कर दिया, इस्लामाबाद पे कर दिया। वो झूठी जो खबरें चला रहे थे वो बेबुनियाद था। असल में जो है आज जो हमारे फजर के बाद जो है हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे फ़ौज के जवानों ने, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जो उनको जवाब दिया, देखे आज वो घुटने टेक दिए। उनके JOC जो है उन्होंने राब्ता किया है और वो चाहते हैं अमन के लिए। तो अब पाकिस्तान चाहता ही अमन है। तो अगर आप हमारे साथ जो है बुग़्ज़ रखोगे, हमारे को कमज़ोर समझोगे, हमारे अफवाज को कमज़ोर समझोगे, तो हमारे जो 25 करोड़ आवाम जो है वो पाक फ़ौज के साथ है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हर फर्द जो है पाक फ़ौज के साथ है और पाक फ़ौज जो है मुँह तोड़ जवाब देना जानती है। हम जितने भी लोग हैं, जो हम जितने मुसलमान हैं वो पाक आर्मी के साथ हैं और जब भी कोई हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम सब बॉर्डर में खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। और हमने ऐद किया हुआ है कि जो सुबह इन्होंने कार्रवाई की हमारे पाक फ़ौज ने, पाक फ़ज़ाया ने, हम इतने खुश हैं कि इंडिया के, अभी मैंने अपना फेसबुक में देख रहा था, इंडिया वाले रो रहे थे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमको तंग ना करें, अगर तंग करेंगे तो हम घुस के फट जाएंगे। भारतीय जायद के खिलाफ और पाकिस्तान और पाक फौज के हक में वकला ने रैली का इनेकाद किया। वकला ने भारत और मोदी के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी की। पीपल्स अलायंस फोरम कराची डिवीजन की जानिब से भारतीय जायद के खिलाफ और पाकिस्तान और पाक फौज के हक में सिटी कोर्ट में एक रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों वकला ने शिरकत की और पाकिस्तान और पाक फौज के हक में जबरदस्त नारे लगाए। वकला ने भारत और मोदी के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी की। वकला रहनुमाओं ने कहा कि भारत की इन कार्रवाइयों ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। भारत ने रात की तारीकी में चोरों की तरह मासूम शहरियों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय तैयारियों और ड्रोन मार गिराए। वकला रहनुमाओं ने मजीद कहा कि भारत ने मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया।
उन्होंने सिंतास मुआहदे को खत्म करके पानी पर भी हमला किया। वकला रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि भारत की हिमायत करने वाली दहशत गर्द कुव्वतों को भी नहीं बख्शा जाएगा। वकला समेत पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है और कौमी दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। इस मौके पर पीपुल्स लायर्स फोरम के सदर काजी बशीर, अरशद नकवी, एजाज सोमरो, हसन बानो, कमर इकबाल और दीगर ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि वकला भारतीय जारियत की सख्त मुसम्मत करते हैं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कोरंगी वर्कशॉप में मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दौरा किया और मानसून की मुतवक्की बारिशों के पेश नज़र कोरंगी टाउन में निकासी आब की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोरंगी टाउन की जानिब से किए गए फौरी और हंगामी इक़दाम का जायजा लिया। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि पूरी कोशिश करेंगे कि मानसून पर निकासी आब की सूरत हाल को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए। आज हम फिर MND के वर्कशॉप पे मौजूद है। यहाँ का हमारा स्टाफ मौजूद है। अजवर शाह हमारा MND डायरेक्टर मौजूद है, अहमर है, जमाल है, अदनान है, सरमुईज़ है, उमर फारूक मेरा वाइस चेयरमैन, यूनुस है। क्योंकि प्रेडिक्शन है बरसातों की, हमने उससे पहले अपने इंतजाम करना शुरू कर दिए। आज से ही हमने और 2 नए हमने पंप लिए, जो सकी पंप है, जहाँ बरसातों में जगह पर जब पानी जमा हो जाता है, जब लोगों को दुश्वारियाँ होती हैं, उसके हवाले से हमारे पास 2 पंप हमने नए लिए और 2 पंप जो हमारे ख़राब हो गए थे उसको रिपेयर मेंटेनेंस किया। कुछ 600-1200 के करीब हमने फिट पाइप लिया है। ये सारे काम कोरंगी की आवाम को तकलीफ ना हो, बरसातों में पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है, लोग परेशान होते हैं, आमद-ओ-रफ्त के अंदर मुश्किलात होती है, तो ये हमने इंतज़ाम किया है। बरसात की प्रेडिक्शन है 12 मई के बाद से बरसातें होनी है। हमने आज से सब बंदी शुरू कर दी है। कोरंगी के अंदर सारे मसाइल हल हो रहे हैं। TMC कोरंगी उसका अमला पूरी तरीके से चाकों में चौबंद है। इंशाअल्लाह हम खड़े हैं अपने लोगों के साथ। आप देखेंगे कि पिछली दफ़ा भी बरसातों के अंदर में लोगों को तकलीफ हो जाता है, इस दफ़ा ज़्यादा एफर्ट कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें पता था क्या था हमें मुश्किलात के दौरान में बरसातों में। इंशाअल्लाह वो सब सदर जिला कोरंगी पीपल्स पार्टी जानी मेमन ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हुए कहा कि भारत सिर्फ झूठी खबरें फैलाकर ही खुश होता है। अगर असल मैदान में मुकाबला हो तो भारत दुनिया के नक्शे पर कभी नजर ही नहीं आएगा। दुनिया भर में भारत दहशत गर्दी में मुलविस रहा, जिसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी जानी मेमन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस पे ये भारत एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस पे वो कह रहा है कि उसने कराची एयरपोर्ट को तबाह कर दिया, जिसने कासिम पोर्ट को तबाह कर दिया, जिसने लाहौर में बमबारी कर दी। हम उसको बताना चाहते हैं होश के नाखून ले। ये जो आपका झूठा मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये पाकिस्तान की ज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान की आवाम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी हुई है। आपका झूठा प्रोपेगेंडा ये नहीं चल सकता। आपको एक चीज़ दूसरी बताना चाहते हैं कि पाक फौज ने ये जो कारनामा किया है, जो राफेल को गिराया है, उससे फ्रांस की मंडी गिर गई है। जो जहाज़ों की मंडी होती है वो मंडी गिर गई है उसकी, सिर्फ किस वजह से कि नाकारा नाअहल एयरफोर्स इंडिया की, जिसने उसका सत्यानाश करवाया, और पाक फौज को सलाम, एयरफोर्स को सलाम, जिन्होंने इतना शानदार तरीके से उनका वो जहाज़ गिराया जिसने इंटरनेशनल मार्केट में राफेल का पहिया ही बिठा दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की हिदायत पर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन माड़ीपुर की जानिब से पूरे टाउन में पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर की जानिब से शहरियों में पाकिस्तान के परचम तकसीम किए गए। चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने इस मौके पर कहा कि मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम लगा दिए गए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की खातिर हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर टाउन भर में पाकिस्तान के परचम लगा दिए गए हैं। मुल्क का हर फर्द पाकिस्तान की मोहब्बत के खातिर किसी भी हद तक जा सकता है।
वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन चन्नीसर टाउन फरहान गनी और चेयरमैन सोराब कोट लाला अब्दुर्रहीम ने भारत की जानिब से किए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारत दावा कर रहा है कराची मुकम्मल तबाह हो गया, लेकिन कराची में मामूल के मुताबिक जिंदगी रवा दवा है। मार रहे कि कराची को हमने तबाह कर दिया, कराची की ये सड़क तबाह कर दी, वो सड़क तबाह कर दी, तो कराची में कुछ भी नहीं है। रात के 3:30 हो रहे हैं और कराची की आवाम आपको देखो रोडों पे वही रौनक नज़र आ रही है। कोई कॉफ्टी मुझे लगता है कि कराची की आवाम इनका इंतज़ार कर रही है इंडिया वालों का कि आप आओ भाई, हमें तो आपका इंतज़ार है, आप आओ, हम आपको मुँह देंगे। हम पूरे कराची में, चाहे हमारी वो गाड़ी हो, हमारा घर हो, हमारा ऑफिस हो, हमारे रोड्स हो, सब पे पाकिस्तान के परचम लगा रहे हैं और सबको आवाम मुत्तहद कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया ने जो रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया, हमारे 26-27 के करीब पाकिस्तानी शहरी शहीद किए, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम, चाहे उसकी कोई भी जमात हो, कोई भी सूबा हो, कोई भी ज़बान हो, कोई भी मज़हब हो उसका, वो सब मुत्तहद हो चुके हैं, हम सब एक हो चुके हैं। अगर इंडिया को ये गलत फहमी है कि हम मुत्तहद नहीं हैं, हम अलग हैं, तो हम कुछ भी नहीं है, हम मुत्तहद हैं। आपको इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के झंडा नजर आएगा, ना किसी और सियासी जमात का नजर आएगा। 11 फैसले से ये झंडे लगाना शुरू किए, अगले इंशाल्लाह 2-4-5 दिन के अंदर पूरी कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के झंडे लगाएगी। और पूरी कराची के अवाम से रिक्वेस्ट की, हम लोगों ने दरख्वास्त की है कि अपनी गाड़ियों पे, अपने घरों पे, अपने दफातर पे, हर जगह पे पाकिस्तान के झंडे लगाएं और अपने बाइक्स पे पाकिस्तान के झंडे लगाएं। एक मुखालफी जो इंडिया है उसको मैसेज दें कि हम एक कौम थे, एक कौम है और हमेशा एक कौम रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से इंडिया की चैनल जो है सुबह और शाम पागलों की तरह भौंक रहे और इसकी भौंकना ही ख़त्म नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है वो 2 इशू में है, 3 इशू में है, लेकिन हम ये बताने चाहते हैं, हम नहीं चाहते जंग हो, हम नहीं चाहते हैं वहाँ पर लोग मरे, लेकिन इस वक्त में पाकिस्तान की आवाम इस वक्त रोडों पे झंडे लगा रहे हैं। हिंदुस्तान जंग चाहते हैं तो हम ट्रेन हैं और तैयार हैं, और इंशाल्लाह ये झंडे जो आज कराची में लग रहे हैं, इंशाल्लाह जंग शुरू हो गया तो ये दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लगेगा इंशाल्लाह। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का एक और मुशावरती इजलास से इस्दाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़हीम अहमद चाचर, ज़ेर निज़ामत चेयरमैन नासिर करीम बलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान मुनक़िद हुआ, जिसमें लियारी से मुंतखब यूसी चेयरमैन और कौंसिल मेंबरान का एतमाद में लिया गया और प्रोजेक्ट के हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम की गई। मजीद बरा यूसी चेयरमैन ने यूसी सतह पे तरक्याती मनसूबों को वसअत देने की तजावीज़ पेश की, जिस पर इत्तेफाक की राय से लियारी में बुनियादी ढांचे की बहाली, तरक्याती कामों का जाल बिछाने के लिए हिकमत अमली वज़े की गई। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने कहा कि लियारी के अवाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि टाउन के अवाम को उनकी दहलीज पर बलदियाती सहूलियात फराहम करें।